हेलो जय हिंद एवरीवन, मैं विक्रांत सिंह पटेल, आई वेलकम यू ऑल एट डिफेंस फॉर माय ऑडिबल एंड विजिबल, क्या मेरी आवाज आ रही है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए भाई। ठीक है सर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन ऑफलाइन क्लासेस विल बी? इट्स बीन वर्किंग ऑन, वेरी सून अनाउंसमेंट विल बी मेड। ठीक है चलिए फाइन, गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चा का हाल चाल बा, मौजन बा, चलिए बहुत जबरदस्त, बढ़िया। सो बेटा आज है इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है चलिए। और इस इंपॉर्टेंट सेशन में आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा टेस्ट है, और वो जो टास्क है वो है स्नेक रेस, ठीक है। और साथ ही साथ आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि कमांड टास्क कैसे होता है, किस टाइप से होता है। सो कमांड टास्क और स्नेक रेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, क्लियर। सो दोनों टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएसबी के पर्सपेक्टिव से, और दोनों टास्क आपको आने चाहिए। और अगर कोई मेरे से पूछे कि सर आपका ओवरऑल एसएसबी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट टास्क आपको कौन सा लगता है, सो वन ऑफ द बेस्ट टास्क इन द एंटायर एसएसबी सेशंस अगर मैं बात करता हूं तो वो है स्नेक रेस। और इस स्नेक रेस को ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी कह दिया जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? सो इसे ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी कह दिया जाता है बच्चा, ये भी याद रखिएगा। सो स्नेक रेस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। सो आज के इस लेक्चर के अंदर स्नेक रेस या ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है, किस टाइप से होती है, किस प्रकार से होती है, समझ आ गया? चलिए सो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है चलिए। सो अगर मैं आपसे बात करता हूं ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस या स्नेक रेस की, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस या स्नेक रेस, ठीक है क्लियर, क्या है, किस तरीके से क्या चीज चेक करी जाती है, वो सब चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस टास्क को कराने का एम क्या है? सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, व्हाट इज द एम बिहाइंड इट टू हैव द जीओआर। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस क्या होती है और क्या इसके पीछे पर्पस रहता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। बस सीधी सी बात है, इस रेस से आपके बहुत सारे ट्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स को जज किया जाएगा। और अगर हम लोग ट्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सबसे पहला ट्रेंड और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी यहां से जज की जाएगी वो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी चेक की जाएगी। सो हाउ मच यू आर मेंटली स्ट्रांग, हाउ मच यू आर फिजिकल स्ट्रांग एंड स्ट्रेंथ, ये चेक की जाएगी। समझ आया कि दिमागी रूप से आप कितना स्ट्रांग हो और शारीरिक रूप से आप कितना स्ट्रेंथेबल हो, कितना स्ट्रांग हो। सो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ यहां से आपकी जज की जाएगी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको ये याद रखना है। समझ में? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां से आपका जो जज किया जाएगा वो डिटर्मिनेशन एंड करेज, वेदर यू आर बीइंग डिटरमिन्ड, आप मतलब सेल्फ एस्टीम्ड हो या नहीं हो, दृढ़ संकल्पी हो या नहीं हो, करेजियस हो या नहीं हो, खतरे मोल लेने के लिए करेजियस हो या नहीं हो। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसे नहीं कि अनवांटेड रिस्क, पता चला पास से कूदना कूद गया, हाथ ऐसे कैसे बैठे हो, ऐसे सब चीज नहीं करनी है। सो समझदारी के रिस्क लेने के लिए आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो, वेदर यू आर बीइंग कैपेबल टू डू ऑल दिस और नॉट, सो वो चीज आपकी जज की जाएगी। सो दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट यहां से डिटर्मिनेशन एंड करेज आपका चेक किया जाएगा बेटा, ये तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी जज की जाएगी वो है टीम स्पिरिट। क्या आप टीम स्पिरिट, एकता, यूनिटी इसको लेकर चल रहे हो या आप खुद के बारे में सोचकर चल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचकर चल रहे हो, टीम स्पिरिट एकता के बारे में नहीं सोच के चल रहे हो। सो ये एकता वो एकता नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि एकता, सर ने क्या बोल दिया, यूनिटी की बात हो रही है, एकता की बात नहीं हो रही है, झापट पड़ेगा वरना एकता से, समझ में आया भाई? सो ये टीम स्पिरिट की बात हो रही है यहां पर, यूनिटी की, कि आप सब एकजुट होकर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो कहीं ऐसा नहीं इंडिविजुअल खेल रहे हो, अपने सिलेक्शन के लिए कर रहे हो, नहीं करना है। इस क्लास में आपको टीम स्पिरिट यूनिटी के साथ हमेशा रहना है बच्चा, ये याद रखिए, समझ में? तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने आज तक कुछ भी डेयरिंग नहीं किया है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, आज तक आपने कुछ भी डेयरिंग नहीं किया है। लेकिन अब यदि मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आप जिंदगी में कुछ भी डेयरिंग, लॉन्ग जंप नहीं करी आपने, कभी छलांग नहीं मारी, कभी आपने कुछ नहीं किया, आप एकदम सामने, आपके सामने दीवार आ गई है, ऊंचा गया, आप होश कांपते हो गए आपके, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, आपके होश कांपते हो गए, अबे ये कहां पहुंचा दिया, मैं अपने घर ठीक था, रजाई में सोते जाता था, मम्मी चाय देती थी, ये कहां पहुंचा दिया, ऐसा तो नहीं भाई, कभी भी खुद को वीक मत समझना। ऑलवेज ट्राई टू हैव सम कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि हां भाई मैं कर सकता हूं, बिल्कुल इसको मजबूत बनाओ। यही है जो सबसे जो खतरनाक चीज, आपकी ब्रेन, ये जो ना आपका दिल, ब्रेन होता है, ये मजबूत होगा ना, आपकी बॉडी भी मजबूत होगी। आप भले एक सिंगल पर्सन हो, सिंगल हड्डी हो, लेकिन आपका ये वीक है ना, तो बेटा कोई फायदा नहीं है। आप भले भीम हो अपने शरीर में, बिल्कुल भीम जैसी आपकी ताकत है, लेकिन ये आपका बिल्कुल वीक है, ये गधों जैसा है, तो कुछ फायदा नहीं है। आप शरीर से कमजोर, लेकिन ये वीक है, आप कुछ भी कर दोगे। हमेशा माइंड को स्ट्रांग बनाए बेटा, याद रखना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ अपने रखना है। फाइन, नेक्स्ट दिन में बात कर लेते हैं एबिलिटी टू कोऑपरेट। आपको जब ग्रुप टास्क, ये जो टास्क करते टाइम, जब ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होगी, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई नहीं मैं अलग अलग चलूंगा, इंडिविजुअली मैं अलग चलूंगा, तुम अलग चलो। कोऑपरेशन बिहेवियर आपको साथ में सो करके चलना है, इंडिविजुअली मत चलना, हमेशा कोऑपरेट, मदद करके, कहीं कोई गिर गया उसको उठाना है, कहीं कुछ जरूरत है तो कोऑपरेशन के साथ आपको चलना है बेटा, ये याद रखिएगा। और सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए चलना है। फौजी का परम कर्तव्य यही होता है कि जब लड़ाई में जाता है, वॉर में जाता है, तो सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी के साथ जाता है। उसके पास जो अफसर होता है, उसके पास उसके जवानों की जिम्मेदारियां होती है, जवानों की जिम्मेदारियां युद्ध पर ही नहीं, बटालियन के लिए भी, यूनिट के लिए भी जिम्मेदारी होती है। कल को वो युद्ध जीतेगा, उसकी बटालियन का नाम रोशन होगा। और एक फौजी हमेशा जो नाम, नमक, निशान लेकर चलता है, अपनी यूनिट का, अपनी बटालियन का जिम्मेदार लेकर चलता है, जिम्मेदारी। और इसीलिए भारतीय सिपाही का इतिहास है, आज तक जो भी युद्ध हुआ है उसमें वो जीतता है, क्योंकि उसको अपनी यूनिट की जिम्मेदारी होती है। उसको पता है भाई मुझे यहां करके ही जाना है, नहीं करके गया तो भाई इज्जत नहीं मिलेगी, तो करके जाता है सब कुछ, के अंदर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो सेम आप अगर एसएसबी के अंदर जा रहे हो भाई, तो आपको भी अपनी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी वहां दिखानी है कि भाई ये आपकी कर्मभूमि है, ये आपकी जन्मभूमि है, यही आपको सिलेक्शन लेके जाना है। कोई भी एक्सक्यूज, ई नाम का एक्सक्यूज आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। यू हैव टू परफॉर्म व्हाटएवर द कंडीशन इज, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, बस यही आपका होना चाहिए। कुछ भी हो भाई, करना है तो करना, बस इसी बात है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्या, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करना जब भी टास्क। सर इनिशिएटिव कैसे लेना है, किस प्रकार लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ ट्राइंस है, ये कुछ क्वालिटीज है जो आपकी जज यहां से गिर जाएगी, समझ में आया नहीं? ठीक है, क्लियर, ये आपको याद रखना। सो ये सब ट्राइंस है, ये सब क्वालिटीज है जो आपको यहां पर याद रखनी बेटा, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, सो आई होप यहां तक चीज आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि टास्क कैसा होता है, किस टाइप से होता है। सो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, स्नेक रेस कैसे होती है, समझिएगा भाई। अब तक आपने कुछ टास्क किए हैं, जो आपने अब तक टास्क किए बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। उन टास्क की यदि हम लोग बात करते हैं, सो उन टास्क में आपने क्या क्या देखा है? आपने जीडी देख लिया, तक ग्रुप डिस्कशन हो गया। आपने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बल्ली फट्टा रस्सी वाला देख लिया, ठीक है। आपने थोड़ा सा क्या देख लिया, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पीजीटी देख लिया, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज आपने देख ली, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आपने देख ली, ये सब चीजें आपने देख ली। लेकिन अभी आपने ये ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस नहीं देखी। जैसे ही आप ध्यान समझना, ये एक ग्राउंड होता है, इस तरीके से समथिंग हियर एक ग्राउंड होगा, और इस ग्राउंड के बीच में ये एक्शन ग्राउंड होगा। ये क्या है? ये एक्शन ग्राउंड है, समझ लो, ये क्या है? ये एक्शन ग्राउंड है जहां पर आपके टास्क होंगे और आपको टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ये एक्शन ग्राउंड समझ लीजिएगा, क्लियर हुआ? अब इस ग्राउंड के अंदर घुसने के लिए आपका गेट है, फाइन। तो आप कोई भी टास्क करके आ रहे होंगे। सो हर एक बाइक, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी बोर्ड में जाते हो, तो हर एक बाइक का क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हर एक बाइक का इंचार्ज होता है, वो नॉर्मली सुविधा में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी रैंक का, और रैंक होता है।
जैसे 19 एसएसबी जा रहे हो, 14 एसएसबी जा रहे हो, 33 एसएसबी जा रहे हो, 34 एसएसबी जा रहे हो, एबीसीडी कोई 1 2 3 4 5 7 एनी एबीसीडी आप किसी भी जा रहे हो। हर एसएसबी लाइन होगा आपकी शुरू में सुबह के टाइम पे रोल कॉल होती है, इवनिंग टाइम पे रोल कॉल होती है कि भाई सब प्रेजेंट है या कोई बाहर तो नहीं गया। तो आपके जो एसएसबी का जो हेड होगा, मतलब जो इंचार्ज होगा, जो बैरिक ऑफिसर लाइन ऑफिसर होगा, ठीक है, वो आपको लेकर आएगा और यहां लेकर आने के बाद आप लाइन में आओगे, ये लाइन में आप आओगे और आने के बाद आपको यहां पर एक सर्कुलर पैटर्न में ऐसे खड़ा कर देगा। सारे यहां पर इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में ऐसे खड़े जाएंगे आपके जितने मेंबर, सपोज करो आपके 50 मेंबर है आपके एसएसबी में, तो 50 के 50 यहां से लाइन में खड़े जाएंगे। बीच में यहां कहीं ऐसे एक स्नेक रखा होगा, यहां पर क्या रखा होगा, स्नेक। क्या सर ये सांप असली का होता है? नहीं, ये जो सांप होता है, जो स्नेक होता है, ये क्लोथ्स का बना होता है, कपड़े का बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्लोथ्स प्लस स्पंज दोनों मिक्स इसके अंदर होंगे, क्लोथ्स स्पंज प्लस रोप, तो मतलब कपड़े को बांध के, गद्दा बांध के, उसके ऊपर रस्सी ऐसे बांध के बना दिया जाता है, एक सांप जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी होती है, हो सकता है 8 से 9 फीट हो जाए, 10 फीट के आसपास इसकी लेंथ हो सकती है, 8 9 10 फीट के आसपास इसकी लंबाई हो सकती है। ये सांप आपके बीच में से रखा होगा, रस्सी का बना होगा, रोल करके ऐसे रखा होगा। आपका जो इंचार्ज होगा आपको यहां खड़ा कर देगा और यहां से खड़ा होने के बाद वो चला जाता है। जब बेटा आप यहां ग्रुप में इस तरीके से यहां पर खड़े हो, तो वो आपको बोल के जाएगा कि थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, आपके जीटीओ साहब अभी आ रहे हैं और आपका टास्क स्टार्ट हो जाएगा। जब वो अगर ऐसा बोल के गया है ना बेटा, तो प्लीज डू नॉट टॉक विद ईच अदर, चुपचाप साइलेंटली बिहेवियर में सही से खड़े रहेगा, एक दूसरे से गॉसिपिंग मत करेगा, चुपचाप खड़े रहेगा। थोड़ी बहुत चल जाती है बात, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको बोला लाइन में आप में से निकल के कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, किसी ने बगल वाले की बुद्धि पे टेक मारा, किसी ने बगल वाले की लात मार दी, ये सब एक्टिविटी मत करना। डिसिप्लिन फौज में अगर जाते तो फौज में डिसिप्लिन मायने रखता है, डिसिप्लिन में ही आपको रहना, डिसिप्लिन में जीना, डिसिप्लिन में ही मरना है। अगर जिंदगी में जीना है ना तो डिसिप्लिन के साथ ही जियो, और अगर मर भी रहे हो तो डिसिप्लिन के साथ मरो, ये उसूल बना लीजिएगा। और अगर मौत भी डिसिप्लिन वाली मिले ना तो समझ लेना ईश्वर मिल गया, जन्नत मिल गई आपको। तो मौत भी डिसिप्लिन वाली होनी चाहिए, जिंदगी आपकी डिसिप्लिन वाली होनी चाहिए, जन्म भी आपका डिसिप्लिन वाला ही होना चाहिए। समझे नहीं समझे? क्लियर? मौत डिसिप्लिन वाली, जिंदगी भी डिसिप्लिन, सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर? अब देखो, समझ गए? अब क्या होगा, अचानक से आपका जीटीओ साहब आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर? अब जीटीओ साहब जब आपके पास आ जाएंगे तो अब जीटीओ साहब क्या कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब जीटीओ साहब जैसे आ जाएंगे, अब वो ग्रुप को बाइफर्केट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। आपके ग्रुप को क्या कर देंगे, बाइफर्केट कर देंगे, तोड़ देंगे। हो सकता है 10 10 के मेंबर्स में तोड़ दे, वो 4 ग्रुप बना देंगे। हो सकता है कितने ग्रुप बना दे, 4, 1 से लेके 10 तक, 1 से फिर 11 से लेके 20 तक, फिर 21 से लेके 30 तक, फिर 31 से लेके 40 तक का अलग ग्रुप बना दे। 10 के ग्रुप में आपकी ऐसे होनी चाहिए, ये आपको याद रखना। समझ में आया? अब हर एक ग्रुप का जीटीओ अलग होगा। इस ग्रुप को टेस्ट करने के लिए अलग जीटीओ होगा, इस ग्रुप को टेस्ट करने के लिए अलग जीटीओ होगा, इस ग्रुप को टेस्ट करने के लिए अलग होगा, इसको टेस्ट करने के लिए अलग जीटीओ होगा। हर एक ग्रुप का अलग अलग जीटीओ होगा। अब क्या करेगा, आपको पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएंगे। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएंगे? आपको बताया जाएगा कि जेंटलमैन, इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज बीन अ स्नेक व्हिच इज सिंपली मेड अप ऑफ द क्लोथ्स, रॉप एंड स्पंज, ठीक है। आपको इस सांप को अपने हाथ में इस तरीके से कैरी करना है। आपके ग्रुप के हर एक मेंबर्स याद रखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। आपके ग्रुप के हर एक मेंबर्स को वो सांप को अपने हाथ में पकड़ना है और बोलेगा, जीटीओ साहब बोलेंगे कि जब भी आप इस टास्क को करोगे, स्नेक रेस वाले को या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस को जब भी आप करोगे, तो थ्रू आउट द टास्क ये आपका सांप जो है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, थ्रू आउट द टास्क आपका जो ये सांप है, ये कहीं पर भी जमीन से टच नहीं होना चाहिए। या आप जो भी ऑब्स्टिकल कर रहे हो, सपोज करो आप दीवार चढ़ रहे हो, तो ये सांप दीवार से टच नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पर भी ये सांप दीवार से टच हो गया, कोई भी ऑब्स्टिकल से टच हो गया या जमीन से टच हो गया, तुरंत आपको फाउल हो जाएगा और पेनल्टी आपको मिलेगी। और पेनल्टी में वो टास्क आपको रिपीट करना पड़ेगा। पेनल्टी में वो टास्क जहां से आपने रूल ब्रेक किया, उसी पॉइंट ऑफ स्टैंड से, सपोज करो मैंने टास्क कर लिया, मेरे को यहां से वहां जाना था, मेरा टास्क यहां, वो स्टार्ट नहीं आती, यहां कहीं से रूल ब्रेक हो गया, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट करूंगा। रूल ब्रेक मेरा यहां से हुआ तो मैं कुछ देर रुकूंगा, फिर यहीं से उसको स्टार्ट करूंगा। तो कहीं पर भी अगर आपके ग्रुप में से किसी भी मेंबर से आपको लगता है कि बाय चांस वो स्नेक जमीन पे टच हो गया था या किसी ऑब्स्टिकल से टच हो गया, रूल ब्रेक हो गया, तो सिंसियरली आप बोलना, जेंटलमैन रूल ब्रेक हो गया, लेट्स स्टार्ट अगेन। क्योंकि जो जीटीओ साहब है ना, वो बोलेंगे नहीं, फू सिटी नहीं मारेंगे कि रूल ब्रेक हो गया, स्टार्ट करो। वो आपका ये देखेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन सोच रहा है कि सर देख नहीं रहे, जीटीओ देख नहीं रहा। तो अगर आपको कहीं भी लगा आपके ग्रुप के मेंबर से रूल ब्रेक हो गया, सीधा दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, सिंपल एक्सेप्ट योर मिस्टेक। जिंदगी में अगर आपसे कहीं पर भी कोई मिस्टेक होती है, एक्सेप्ट करो, हां मेरे से गलती हुई है, ना कि उसको ब्लफ करो, ना कि उसको ब्लफ करो, उसकी ब्लफिंग बनाओ कि नहीं मेरे से नहीं, उसके 100 बातें बनाओ। एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक सच्चाई के लिए कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता। तो जिंदगी में उसूल में सीधा सा कंसेप्ट बना लीजिएगा बेटा कि एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक सच्चाई के लिए सच्चाई बोलनी पड़ती है, सेफ रहते हो। तो रूल ब्रेक हो गया, बोला हां ब्रेक हो गया। एक तो चीज आपको याद है, पेनल्टी में चीज आपको याद है, आपको टास्क को रिपीट करना है। या जीटीओ पेनल्टी आपको एक और तरीके से ग्रांट कर सकता है। जीटीओ को पेनल्टी को तरीके से कैसे ग्रांट कर सकता है? जीटीओ आपको काउंटडाउन दे सकता है बोलने के लिए कि आपके पूरे के पूरे ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो काउंटडाउन रिपीट करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब पेनल्टी मिल गई आपको 10 सेकंड की टाइम पेनल्टी हो गई, तरीके से समझ लीजिएगा। कुछ फ्यू सेकंड की टाइम पेनल्टी होगी, मतलब टास्क करते टाइम आपको कुछ फ्यू मिनट्स की पेनल्टी, काउंटडाउन सारे रिपीट करेंगे, दो पेनल्टी मिल सकती है। एक तो चीज बेटा आपको ये याद रखनी है, फाइन। अब एक चीज और समझिएगा, जब भी आप ये टास्क कर रहे होंगे, आपको अपने ग्रुप मेंबर्स को एक वॉर क्राई अपने लिए सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी? वॉर क्राई आपको एक लेनी पड़ेगी। जैसे आपने मूवीज देखी होगी, तो मूवीज के टाइम पे आपने देखा होगा, बहुत सी जो बटालियंस होती है जब चढ़ती हैं युद्ध के मैदान में, तो वो वॉर क्राई, बजरंगबली की जय, जय काली माता, है ना, ऐसे कुछ न कुछ उनका होता है, जो बोले सोनिया सस्या काल, कुछ ना कुछ वॉर क्राई होता है ना। तो द सेम टाइप ऑफ वॉर क्राई यू आल्सो हैव टू बी टेकन बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। द सेम टाइप ऑफ वॉर क्राई यू आल्सो हैव टू बी सिलेक्ट फॉर योरसेल्फ। और बेटा याद रखना, थ्रू आउट द टास्क वॉर क्राई बोलते हैं, जैसे बजरंगबली की जय आपने बोल दिया बेटा, समझ में आया? तो ये वॉर क्राई, ये जोश लाने के लिए होता है। जब भी कभी आपको टास्क में आपको लगे ग्रुप मेंबर्स का टास्क जोश कम हो गया, जोर से चिल्लाना, जितनी जोर से चिल्लाओगे, वॉर क्राई के भी आपको दिखाता है जीटीओ कि अपने ग्रुप को इनिशिएट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, यूनाइट कर रहा है, एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और वॉर क्राई बोलते रहना, कहीं पर भी ऐसा लगे कि जोश ठंडा पड़ गया, वॉर क्राई से जोश उसमें जगाओ और आगे बढ़ो, फाइन। अब दूसरी चीज समझना बेटा, यहां पर जितने भी ग्रुप है, सपोज करो ये ग्रुप ए था, ठीक है, सिमिलर वे में यहां पर यदि हम लोग बात कर रहे हैं, ये ग्रुप बी था, सिमिलर वे में यहां पर आपका ग्रुप सी है, सिमिलर वे में यहां पर आपका ग्रुप डी है। ये 4 ग्रुप टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपको याद रखना, मतलब 1 से 10 के बीच में यहां तक, 11 से 20 के बीच में यहां तक, और 21 से 30 के बीच में यहां पर, 31 से 40 के बीच में। अब इन चारों ग्रुप ये पैरेलली कर रहे होंगे, इनका जीटीओ अलग होगा, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका जीटीओ इनको असेस करेगा, इनका जीटीओ इनको असेस करेगा, इनका जीटीओ इनको, इनका जीटीओ इनको। लेकिन आप चारों का कंपटीशन है, आप चारों का आपस में कंपटीशन है बेटा, आप चारों का आपस में कंपटीशन, और एक फिनिश लाइन यहां पर है, और ये देखा जाएगा कि कौन पहले फिनिश लाइन से पहुंचेगा। अब ये मत समझना कि सर अगर सपोज करो इस ग्रुप ने पहले फिनिश लाइन को यहां क्रॉस कर लिया तो सर इनको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलता। बस एक कंपटीशन जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको मिलता है बेटा। कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा सर मैं लास्ट टाइम के साथ नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने ग्रुप में क्या हरकतें कर रहे हो उसके बिहाफ पर आपको नंबर मिलेंगे, आपको इस बात पे बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे कि आपका ग्रुप पहले गया है या आपका ग्रुप लास्ट में पहुंचा है, इसके बिहाफ पर आपको नंबर मिलेंगे। नंबर जो मिलेंगे उस बिहाफ पर मिलेंगे कि आपने अपने ग्रुप में कौन सी हरकतें करी, अच्छी करी, बुरी करी, गंदी करी, कैसी हरकतें करी, उस बिहाफ पर आपको नंबर मिलेंगे। सिंपल सा कांसेप्ट इतना याद रखना, फाइन। ये कुछ चीज आपको यहां पर याद रखनी है और करना है। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूं कि सर टास्क किस किस टाइप के मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। टास्क किस किस टाइप के आपको मिलेंगे, सर कैसे टास्क हमें कैसे टास्क को परफॉर्म करना है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले मुझे बताइए इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत किसी को, फटाफट बताइए। सर वर्क कंटिन्यूअसली बोलना है, मतलब बोलना है, बोलते रहना चाहिए, ऐसे लगातार तो कोई बोल सकता है, एनर्जी डाउन बीच में बोलते रहना। आपके ग्रुप में कोई ना कोई मेंबर बोलते रहना चाहिए, कोई ना कोई ग्रुप में मेंबर जरूर बोलते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए,
इसमें है नहीं क्या? ओह माय गॉड, फोटोज आर नॉट देयर। कोई बात नहीं, है ये तो रहे। ठीक है फोटोज है तो ठीक है, चलिए है क्लियर। चलिए सबसे पहला टास्क बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। सबसे पहला टास्क बेटा आपके सामने ये आएगा। आपको इस तरीके से एक प्लैंक दिखा होगा बेटा, ऐसे करके, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है क्लियर। ऐसे प्लैंक मिलेगा, आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स आएंगे, इस प्लैंक के ऊपर से ऐसे चढ़ेंगे और इधर से नीचे उतरेंगे। जब आप इस प्लैंक के ऊपर चढ़ रहे होंगे तो आपको सांप को हाथ में पकड़कर ऐसे चढ़ना होगा, कहीं पर भी आप सांप को नीचे नहीं छोड़ सकते। हो सकता है पहले कुछ आदमी ऊपर चढ़ जाए, जैसे पहले कुछ आदमी सांप को यहीं लेकर पकड़े होंगे, पहले कुछ बंदे ऊपर चढ़ जाएं, ऊपर चढ़ेगा धीरे 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 धीरे, वो इसके ऊपर प्लैंक के ऊपर चढ़े, मतलब 3-4 आदमी फटाफट पहले इसके ऊपर चढ़ जाओ, ऐसे करके चढ़ जाओ। पहले तीन, एक आदमी इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे चढ़ जाओ। अब बाकी 1 2 3 4 इधर चढ़ गए, 6 इधर है, 1 2 3 4 5 6 इधर इनके हाथ में सांप है, तो ये सांप को हैंड ओवर करे, सांप को हैंड ओवर करे, इस तरीके से हैंड ओवर यहां पर कर दे। अब क्या करे, धीरे से एक आदमी और चढ़ जाओ, ये आदमी फिर यहां कूद जाएगा, ठीक है, फिर और जब ये कूदा तो एक इसके ऊपर और चढ़ जाइए, फिर ये कूद जाएगा, फिर एक और ये कूदा तो एक और चढ़ जाइए, फिर ये कूद जाएगा, फिर ये कूदा तो एक और चढ़ जाइए, फिर ये कूद जाएगा, 4 नीचे आ गए। अब धीरे 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 सांप को हैंड ओवर कर दो और ये 4 आदमी पकड़ेंगे और फिर बाकी सारे ऐसे उतर जाओ। इस तरीके से इस टास्क को करना है। तो ये जो पहला टास्क है इसको स्नेक रेस, लेकिन जज्बे के साथ जोर से बिल्कुल वर्क कराइए। आपका लगता रहना चाहिए कि हाँ, ऐसा पता चलना चाहिए कि हाँ भाई इस एसएसबी के अंदर बात सिविलियंस को पता चल जाना चाहिए कि लोग एसएसबी की बुक दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफिसर। इससे तो पहले 3-4 बंदे इसके ऊपर खड़े हो जाओ, सांप को पासवर्ड करो, फिर धीरे धीरे उतरो और सांप को पासवर्ड करो, फिर सारे बंदे इससे आ जाओ, इस तरीके से। फाइन। अब अगर जीतो ने बोला बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर जीतो ने बोला कि पेनल्टी हो गई, पेनल्टी दो, तो पेनल्टी टाइम में जीतो बोलेगा एनी वन ऑफ यू जस्ट गो एंड रिपीट द टास्क, वो जीतो सीधा बोलेगा एनी ऑफ यू, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर एनी किसी ने बोला, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि एनी ऑफ यू जस्ट गो एंड रिपीट द टास्क, तो भाई जब जीतो ने बोला एनी ऑफ यू शुड हैव टू जस्ट टेक द इनिशिएटिव और फटाफट जाना, रिपीट करना है। रिपीट करते टाइम सांप को लेकर नहीं जाना है, रिपीट करते टाइम बिना सांप के ऐसे जाना, रिपीट करना है। उसने बोल दिया कोई भी एक जाओ, रिपीट करो, आप जाओ, वेट मत करो, तुरंत भागो, फटाफट चढ़ो इसके ऊपर, निकल के जाओ। आप सांप को मोड़ सकते हो, यस यू कैन मोड़ इट, यू कैन फोल्ड द स्नेक, यस यू कैन फोल्ड इट, जहां मोड़ने की जरूरत पड़ी मोड़ सकते हो, बस जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टेकल पे टच नहीं होना चाहिए। आप इसके ऊपर दौड़ सकते हो, हां दौड़ सकते हो, लेकिन आप दौड़कर आपने क्या किया, तो फटाफट दौड़ो, फटाफट यहां भागे। भाई सांप को तो बचाना है, सांप को साथ ले जाना है, बचाना है, तो भाई पहले इसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर, फिर आप फटाफट यहां पहुंचे, फिर सांप को क्रॉस करो। जीतो ने बोला कोई भी जाओ, रिपीट करो, जब रिपीट करने की बारी आएगी सांप को नहीं लेके जाना, तुरंत जाइए और रिपीट करिए, फटाफट उतर जाइए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहला टास्क फटाफट बताइए, पहला टास्क क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या कोई दिक्कत किसी को? फटाफट बताइए, क्लियर और नॉट? इसके कोई पॉइंट्स नहीं होते बेटा, यहां पर कोई पॉइंट्स नहीं होते। रोली यादव बेटा, बेटा बेटा थोड़ा बात बंद कर लो, हैं रोली, नाम इतना अच्छा है क्यों हरकतें कर रहे फालतू जैसी? मैं यहां जो भोग रहा हूं मुझे भी सुन लो। स्नेक की लाइफ शुरुआत में बता चुका हूं, 8 से 9 फीट हो सकती है, ठीक है, ठीक है। मिनिमम हाउ मच, कितने भी हैंडल करो, आपकी इच्छा है बेटा, कितने भी लोग उसको पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दो लोग साथ में रिपीट करने चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करने दो, आप भी कर दो, वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दो लोग साथ में रिपीट करने चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग पकड़ सकते हो, बस वो जमीन पे टच होना चाहिए, आप ग्रुप में देखो कितने लोगों की मेंटेन पड़ती है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जब से तुरंत आप भागे, जब आप ये टास्क खत्म करोगे फिर आपको सांप को तुरंत पकड़ना है। एक टास्क खत्म होने के बाद दूसरे जो टास्क होता है उसके बीच में गैप होता है, तुरंत आपको सांप को पकड़ के फटाफट आना, दूसरे टास्क के बिगिनिंग में खड़े हो जाना, बिगिनिंग में खड़े हो जाना। जब जीतो करना है स्टार्ट टास्क, तब आपने स्टार्ट करना है। अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हां सर ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसके बीच में यहाँ एक रोड लगी हुई है और एक रोड ऐसे लगी हुई है, नीचे को सपोर्ट करके ऐसे पिलर्स बनाए सपोर्ट करके। ये जो टास्क है ये कैसे करना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ध्यान समझना। ये जो टास्क है ये आपको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। जब आप ये टास्क करोगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है, तो मैं क्या आपसे कह रहा हूं, जब आप ये टास्क करोगे तो इस टास्क को करने का रूल है बेटा, इस टास्क को करने के लिए 8 की फिगर में आपको क्रॉस करना है। 8 की फिगर मतलब आप यहां से स्टार्ट करोगे तो इस पोल के नीचे से ऐसे निकलोगे, फिर इस पोल के ऊपर से ऐसे जाओगे और इधर से ऐसे जाकर इस पोल से नीचे आओगे, फिर ऐसे इसके जैसे होते हुए ऐसे 8 की फिगर में क्रॉस करोगे। समझ रहे हो? मतलब ऐसे गए, देखो जैसे आप यहां पे आप नीचे से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, 8 की फिगर में। समझ में आया नहीं? बिल्कुल ध्यान समझना, क्लियर। सो ऐसी फिगर में और आपके सांप को भी आपने ऐसे ही घुमाना है। तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बन सकती है? पहले हो सकता है पहले 2-3 आदमी, एक बंदा यहां चढ़ जाओ फटाफट, एक बंदा फटाफट यहां चढ़ जाओ, दो बंदे यहां चढ़ जाओ, दो बंदे यहां चढ़ जाओ, दो बंदे नीचे खड़े जाओ। पहले सांप को धीरे से यहां तक पहुंचाओ, ऐसे हैंड ओवर करके इसके हाथ में, फिर यहां से हैंड ओवर करके यहां पहुंचाओ, फिर एक बंदा यहां सांप को पकड़ेगा और दूसरा बंदा यहां से उतरकर यहां आ जाएगा, ठीक है। इतनी देर में 2-3 बंदे ऊपर चढ़ जाइए, वो भी यहां जाएंगे, फिर सांप को यहां लाइए, यहां से हैंड ओवर करिए, 2-3 बंदे यहां नीचे होंगे, दूसरी तरफ होंगे, 2-3 ये बंदा दूसरी तरफ चला जाएगा और दूसरी तरफ जाकर यहां, तो सांप को भी आपने ऐसे 8 की फिगर में घुमाना है, खुद को भी ऐसे 8 की फिगर में घुमाकर इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो दिस इज द सेकंड टास्क जो आपको यहां पर याद रख लेना है, ठीक है बेटा। ये सेकंड टास्क है 8 की फिगर में। अगर कहीं पर भी गलती से किसी सब्जेक्ट से टच हो गया तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट द टास्क, रिपीट करते टाइम, अगर मतलब टास्क करने के बाद रिपीट द टास्क, पेनल्टी दी है आपको, तो पेनल्टी में बोलेगा एनी ऑफ टू जस्ट गो, तो तब आपको सांप लेके नहीं जाना है। जब पेनल्टी में लग रही है तो आपको खाली हाथ जाना है और 8 की फिगर में फटाफट ऐसे करके उतर के आ जाना है और ये टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। गॉट इट और नॉट बेटा? समझ में आया या नहीं? यस और नो? ठीक है, क्लियर। 8 से 10 फीट हो सकता है बेटा ये, ठीक है, क्लियर, फाइन। सेकंड टास्क क्लियर हो गया बेटा, 8 की फिगर में कंप्लीट करना है, लिखा भी है 8 की फिगर में कंप्लीट करना है, ठीक है, चलिए फाइन। तीसरा है स्पाइडर, स्पाइडर जंप या स्पाइडर क्लाइंब। तीसरा क्या है बेटा? स्पाइडर क्लाइंब। आप देखिए इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर है जो वी शेप में ऐसे बना हुआ है, बीच में कैसे पिलर है, ये यहां पर 2 प्लेन है, इसमें पूरे में जाल बना हुआ है इस तरीके से, पूरे में इस तरीके से यहां पर मैश करके जाल बना हुआ है, पूरे में ऐसे करके यहां पर एक मैश है और इस मैश में जाल बना हुआ है। सेम इसका वाइसा वर्सा रिपीटेड यहां पर भी बना हुआ है, सेम इसका वाइसा वर्सा रिपीटेड होना है। आपने कुछ नहीं करना, इसके ऊपर चढ़ना है, सांप को साथ-साथ लेके चलना है। पहले 2-3 बंदे यहां खड़े जाओ, एक दो यहां खड़े जाओ, एक दो यहां खड़े जाओ, एक दो दूसरी तरफ यहां खड़े जाओ, एक दो यहां खड़े जाओ, एक दो यहां खड़े जाओ, ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ सारे, और 2-3 बंदे यहां पहले खड़े जाओ, धीरे-धीरे सांप को हैंडओवर करो, ऐसे-ऐसे आगे-आगे पैरेलली ऐसे-ऐसे शिफ्ट करो और सांप भी आगे पहुंच जाएगा। पहले सांप को पहुंचाओ, पहले कोशिश करो सांप को दूसरी साइड पहुंचाओ और दूसरी साइड जब सांप हो जाए फिर धीरे-धीरे आप भी इसके ऊपर चढ़ते हुए आप उधर चढ़ो। कहीं पर भी जमीन से या मैश से टच हो गया, पेनल्टी लगेगी, जस्ट गो, आपको इनिशिएटिव लेते हुए रिपीट करना है। ये है आपका थर्ड टास्क। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं? फाइन और नॉट? गॉट इट और नॉट? ठीक है, कोई समस्या कोई दिक्कत किसी को यहां तक फटाफट मुझे बताइए, हां कि ना? इज इट फाइन? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हां, ये क्लियर हो गया फटाफट, ठीक है, ठीक है, क्लियर, फाइन, चलिए क्लियर भाई। तीसरा टास्क क्लियर है, स्पाइडर, स्पाइडर क्लाइंब,
गॉट इट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ टास्क पर आते हैं बेटा, जो फोर्थ टास्क है मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक और मोस्ट एंटरटेनिंग। ठीक है सर, एक पर्सन भी तो स्नेक को लेके आता है बेटा, एक से नहीं करना, पूरे ग्रुप को। स्टार्टिंग में क्या बताया था? कॉपरेशन, कॉपरेशन के साथ करना, इंडिविजुअली नहीं करना। जब टास्क स्टार्ट होता है बताया था ना, ऑब्जेक्टिव होता है कॉपरेशन, कॉपरेट के साथ सबको मिलजुल कर टास्क को कंप्लीट करना है, इंडिविजुअली नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई टाइम नहीं देता जी को, मतलब पूरे टास्क के टाइम में 40 से 45 मिनट में टास्क को करना है, शुरू से लेकर बिगिनिंग सभी को। मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, मोस्ट एंटरटेनिंग और मोस्ट जोशीला, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो टास्क है ये है आपका वॉल क्लाइंबिंग। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये क्या है? दिस इज योर वॉल क्लाइंबिंग, ये है आपकी वॉल क्लाइंबिंग टास्क। डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर मैं बता रहा हूं यहां पर एक वॉल है आपकी, इस तरीके से एक दीवार है इस तरीके से, फाइन। इस दीवार की जो हाइट है वो हो सकता है 9 फीट भी हो जाए, हो सकता है वो 10 फीट भी हो जाए, हो सकता है वो 8 फीट भी हो। तो 8 फीट 9 फीट 10 फीट की हाइट हो सकती है। एक दूसरी वॉल इधर और है, ये है आपकी वॉल 2, ये है आपकी वॉल 1। वॉल 1 और वॉल 2 दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया वुडन प्लैंक, वाया वुडन प्लैंक। ठीक है, वुडन प्लैंक मतलब एक दीवार यहां, एक दीवार यहां, और दोनों दीवार ऐसे कनेक्टेड है, समझ रहे हो? इस टाइप से ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है, इन दोनों दीवार के बीच में ऐसे लकड़ी का फट्टा लगा होगा और आपको इस दीवार पे चढ़ना है, फिर इस फट्टे के ऊपर पैदल 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 होकर इस दीवार से कूदना है, तब ये टास्क कंप्लीट होना जाएगा। मैं फिर से दिखा रहा हूं, पहले इस दीवार पे चढ़ना है, फिर इसके ऊपर फट्टे के ऊपर ऐसे चढ़ना है, फिर यहां से कूद कर जाना है, तब ये माना जाएगा। सेम हाइट 8 से 10 फीट होगी, ये आपको याद रखना। अब इस टाइप को करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, कुछ आपको ट्रिक एंड ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ेगी। बेटा आपको दूर से दिखाई देता है कि अच्छा सामने मुझे दीवार चढ़नी है, तो हमेशा याद रखना स्नेक रेस में जब सांप को पकड़ो तो स्टार्टिंग में आप खड़े हो, आप पकड़ो बेटा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सांप को खड़े पकड़े होंगे या आप बीच में कहीं सांप को पकड़े होंगे तो भागने में प्रॉब्लम होती है, मोमेंटम मेंटेन करने में दिक्कत होती है जब बीच में खड़े होते हो। और जब आप आगे पकड़ के सांप खड़े हो तो आगे कोई नहीं होता, मोमेंटम आप मेंटेन कर लेते हो। तो आपको पता चला मुझे दीवार चढ़नी है, तो जो लोग बहुत लंबे हैं जिनको लगता है मैं चढ़ सकता हूं, मैं आराम से चढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तो आप फटाफट आइए और थोड़ा सा पहले दौड़ने, मतलब दीवार से कम 4-5 मतलब 4-5 फीट या 6 फीट पहले आपको लगता है कि दीवार आ गई, तो आप सांप को छोड़ दीजिए, सांप को छोड़ दीजिए और मतलब आगे से पकड़, बाकी बच्चे तो पकड़े हैं, आप आगे करो, सांप को छोड़ दीजिए, फटाफट आइए, फटाक से दीवार के ऊपर चढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं दीवार चढ़ सकता हूं खुद के बलबूते पे, किसी की हेल्प के बिना दीवार पर चढ़ सकता हूं, तो फटाफट आप आगे करिए, कोशिश कीजिए आगे खड़ा हो या आगे खड़ी रहूं और फटाफट सांप को छोड़ दीजिएगा 4-5 फीट पहले, तो फटाक से दीवार पर चढ़ जाइएगा और आप ऊपर चढ़कर यहां हो जाओ। अब ये मत करना यहां चढ़ गए तो मैं फटाफट वहां भाग जाऊं, वहां जाके रास्ते खड़ा जाऊं, चल मैं तो पहुंच गया, चल मैं तो पहुंच गई, ऐसे नहीं करना, चल मैं तो पहुंच गया, वैसे तो हो गया, ऐसे नहीं करना है। यहीं खड़े रहना है, यहीं खड़े रहना है। यहां खड़े होकर जो बाकी जो आपके ग्रुप के मेंबर्स सांप को लेकर आए हैं उनमें से 2-3 को पकड़कर हाथ से ऐसे पकड़कर, ठीक है, हाथ से ऐसे पकड़ना, ऊपर से आप हैंड दोगे उनको और हैंड देकर उनको यहां पर चढ़ाओगे। 2-3 बंदों को यहां पर चढ़ा दो, फटाफट 3-4 बंदों को यहां पर चढ़ा दो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां पर 3-4 बंदों को फटाफट से यहां पर चढ़ा दो, हाथ पकड़ के उनका यहां पर उनको फटाफट चढ़ाओ और यहां खड़ा दो। अब इनमें से एक को बोल दो कि भाई 2 बंदे, एक बंदा यहां खड़ा हो जाए, बिल्कुल यहां पर एक बंदा यहां खड़ा हो जाए, और इनमें से 2 को बोल दो कि भाई तुम कूद कर नीचे की तरफ जाकर इधर खड़े हो जाओ, तुम इधर नीचे खड़े हो जाओ, दूसरी तरफ डिवाइड कर दो अपने ग्रुप को, लीडरशिप क्वालिटी। अब 4-5 बंदों को यहां चढ़ा दो, एक को यहां खड़ा कर दो, एक को यहां खड़ा कर दो दीवार पर और 2 को नीचे कर दो। अब सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटी आपने क्या करनी है, जो स्नेक है, अब स्नेक को मंगाओ, नीचे 3-4 बंदे नीचे भी खड़े होंगे, स्नेक को मंगाओ, स्नेक को ऊपर चढ़ाओ, हैंड ओवर हैंड से हैंड टू हैंड पास करो, स्नेक को इस तरफ ले आओ और बाकी जब स्नेक 2-3 बंदे पकड़ ले, बाकी बंदे यहां को के स्नेक को पहले क्रॉस करा दो और फिर धीरे-धीरे सारे बंदों को अपने क्रॉस करा दो। पहली क्वालिटी तो आप ये करो। अब एक चीज समझो, सर मेरे में इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं भाग कर रहा हूं और यहां पहुंच गया, तो सपोज करो आपके ग्रुप का कोई दूसरा मेंबर भाग के आया, वो यहां चढ़ गया। अब क्या कर सकते हो, आपको हेल्पिंग हैंड दिखाना है। जो बंदे यहां नीचे खड़े हैं बेटा वो क्या करेंगे, आप चढ़ नहीं पाए ऊपर, लेकिन आप बंदों को ऊपर तो चढ़ा सकते हो। कैसे चढ़ा सकते हो, आप अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए, आप अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए और बाकी मेंबर को बोलिए मेरे हाथ पर हाथ रख और उनका ऐसे करके ऐसे चढ़िए, या तुरंत अपनी पीठ ऐसे कर लीजिए, एक मेज बन जाएगी, उनको बोले मेरे कमर पे पैर रख, तो यहां से चढ़ाना है। अगर आप टॉप पोजीशन पे नहीं चढ़ पाए और आप नीचे हो तो नीचे से चढ़ाओ उनको, उनके हिप पर पीछे बैक पर ऐसे हाथ लगाकर उनको चढ़ाओ, कमर पर ऐसे तुरंत बन जाओ और यहां पैर रखो और खुद लास्ट में जाना। या तो यहां पोजीशन ले लो या नीचे की पोजीशन ले लो, तो नीचे हेल्पिंग हैंड बढ़ाओ, ऊपर भी हेल्पिंग हैंड आपके, नीचे भी हेल्पिंग हैंड ले लो, या ऐसे कमर पे पैर रखो और चढ़ाओ, हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे चढ़ाओ, कंधे पे बिठाकर ऐसे ऊपर चढ़ाओ, फटाफट चढ़ाओ। लास्ट में आप जाना, या तो ये पोजीशन ले लो या ये पोजीशन ले लो, लास्ट में आप जाना और फिर से पूरे टास्क को कंप्लीट करना है। दिस इज और यहां पर चलते टाइम बहुत मेंटेन करके रखना, बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। जीटी ने अगर बोला पेनल्टी है तो पेनल्टी टाइप पे कोई भी चला जाओ, फटाफट टास्क को कंप्लीट करो। सो दिस इज योर वॉल क्लाइंबिंग, डबल वॉल क्लाइंबिंग। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट मुझे बताइए। ठीक है बेटा, फाइन, ठीक है, क्लियर, कोई समस्या कोई दिक्कत, फाइन। चलिए नेक्स्ट, फिर से एक वॉल आएगी, फिर से एक वॉल आएगी। अब की बार सिंगल वॉल होगी, अब की बार सिंगल वॉल होगी, डबल वॉल नहीं होगी, बस एक सिंगल वॉल आपके सामने होगी बेटा। सेम वही 8 9 10 फीट कुछ भी फिट की हो सकती है, 8 9 10 कुछ भी है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है, क्लियर। 8 9 10 फीट की कुछ हो सकती है, सेम वही टेक्निक। आप या तो आगे खड़े बेटा फटाफट भाग के आए हो, दीवार पर चढ़ गए और दीवार से क्रॉस हो गए, फटाफट भाग के आए हो, इससे दीवार पर चढ़ो, फटाफट इससे क्रॉस हो गए। या अगर आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे बेटा तो नीचे हेल्पिंग हैंड ऐसे मेज बन जाओ, टेबल बन जाओ, पैर रखो और लोग चढ़ाओ और पहले स्नेक को क्रॉस करवाओ, पहले स्नेक को क्रॉस करवाओ और फिर खुद भी चल जाओ। ये है सिंगल वॉल वाला स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये है सिंगल वॉल स्ट्रक्चर जो आपको यहां पर याद रखना है बेटा। आई होप ये भी क्लियर होगा, ठीक है। और अब पूरे टास्क में सर ये जरूरी नहीं कि सर इंग्लिश में ही बोलनी है, हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, क्लियर, आपको याद रखना। लास्ट जो है वो है आपका ये वाला, मतलब प्लैंक वाला, मतलब इधर भी आप देख रहे हो ऐसे एक फट्टा है और उतरने के लिए भी फट्टा है, मतलब फट्टे से ही चढ़ना है आपको और फट्टे से ही उतरना है। जीटीओ बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन जो दे दे। जीटीओ ने बोला कि उतरते टाइम कोई भी इससे भाग के नहीं उतरेगा, ऐसे भाग के नहीं उतरेगा, क्योंकि भाग के उतरोगे टूट जाएगा, नाक टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, काला हो जाएगा, कुछ भी ना होगा तुम्हारा, ऐसे घूमोगे फिर बिल्कुल नाक टूट जाएगा, ऐसे घूमोगे मुंह ऐसा होगा, नाक ऐसे होगी, शादी भी नहीं होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो जीटीओ के इंस्ट्रक्शन को क्लियरली सुनना है भाई। जीटीओ ने बोला कोई भाग के नहीं उतरेगा। उतरते टाइम जीटीओ क्लियर बोलता है कि बैठ के आपको फिसल पट्टी की तरह उतरना है, जैसे बैठ के फिसल पट्टी की तरह उतरते हो तो बैठकर फिसल पट्टी की तरह उतरना है, समझ में? तो पहले क्या करो, पहले 3-4 आदमी फटाफट भाग के आओ और फटाफट भाग के आओ, फटाफट भाग के आओगे, कुछ 1-2 व्यक्ति इधर हो जाओ, ठीक है, एक इधर ही खड़ा है और एक यहां पहुंच जाओ टॉप पोजीशन पे, ठीक है, फिर 2-3 व्यक्ति यहां पर आओ, मतलब फटाफट 1-2 व्यक्ति यहां बीच में रुक जाओ और 2-3 व्यक्ति यहां पर उतर के यहां आ जाओ। पहले स्नेक को हैंड ओवर करो और स्नेक को वहां पहुंचा दो और फिर बाकी सारे धीरे धीरे से जाओ। अल्टीमेट एम कभी भी जब ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस को करो, स्नेक को पहले पहुंचाओ, ग्रुप के मेंबर को डिवाइड करके स्नेक को पहले पहुंचाओ, ये आपको याद रखना, ठीक है, क्लियर। सो स्नेक को पहले पहुंचाओ और थ्रू द टास्क नारा बोलते रहना है, सिलेक्शन लेते रहना, नारा बोलते रहना। ये है लास्ट टास्क इसका। सो ओवरऑल कितने टास्क हम लोगों ने करे हैं इसमें? सो ओवरऑल 6 टास्क हमने कर लिए हैं, तो इसमें आपके पास 6 टास्क होते हैं, सिंपली आपको ये याद रखना। समझ में आया या नहीं आया? ये चीज आपको याद रखना, फाइन, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा स्नेक रेस, स्नेक टास्क जो हमें पढ़ना था, डिस्कशन करना था। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर, कोई समझ में? वन ऑफ द बेस्ट होता है ये। तो ओवरऑल ये टास्क है, जोश आपने ग्रुप में किस तरह से जोश कर रहे हो, किस तरह से मोटिवेट कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज बीइंग मेंशन्ड हियर बेटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फाइन, गॉट इट, ठीक है, फाइन। सर अगर स्नेक बीच में ग्राउंड पे गिर गया तो क्या पेनल्टी लगेगी, दोबारा से स्टार्ट करना है?
ठीक है, क्लियर। सर फिसल जाएंगे ना? हाँ जी फिसल जाओगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, फाइन। 600 नंबर के आसपास होता है जीत। सर 8 वाला एक बार और बोल दो ना बेटा, 8 बनाते हुए ऐसे चलना है भाई। अगर यार 3 पिलर ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, तो बेटा इस पिलर के नीचे से निकल के रोड के नीचे से, फिर इसके रोड के ऊपर से ऐसे जाओगे, फिर इस रोड के नीचे से ऐसे निकल के, फिर ऐसे ऐसे तो 8 की फिगर कैसे बनोगे भाई? ऐसे लहर बनाते हुए चलोगे ना, तो वो सांप की 8 की फिगर बनाते हुए आपको चलना है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ एसीसी कमीशन में सेम ही होते हैं बेटा, बिल्कुल मेक क्विक कॉल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। दीपक माने, दीपिका ठीक है, हाय, ठीक है, फाइन। रिपीट करते टाइम स्नेक नहीं लेके जाना, बिल्कुल। सर जी फर्स्ट वाला कुछ नहीं बेटा, एक प्लैंक है, एक ऐसे फट्टा लगा है, इस फट्टे के ऊपर चढ़ना है, बस इस तरीके से करना है। ठीक है, कोई मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए। सो बस ये था सेशन, क्लियर याद रखना। सर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में तब प्रॉब्लम होती है जब आप इंग्लिश को बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश स्लोली पेशेंसली, आराम से बोलिए, कभी भी दिक्कत नहीं। आप इंग्लिश को बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करते हो, तभी दिक्कत होती है। सर सीपीएफ में आईटी डिग्री वाले एलिजिबल होते हैं, 3 ईयर डिग्री चाहिए बेटा। सीपीएफ में आईटी डिग्री वाले नॉट एलिजिबल। सर सीरियस रेफरेंस कैसे सेम होता है? हज बेटा। ठीक है, सो आज के सेशन के इतने रहते हैं। दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडे सेशन। ठीक है, हाँ जिस साइड जाना उस साइड रिपीट करना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए। सो दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेस क्लास। लेंथ ऑफ स्नेक 8 से 9 फीट के आसपास सकती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो आज के लिए बस इतना करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।